एक बार फिर से करनाल में जेवी इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं ब्रांच का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि आई टेस्टिंग वैन की भी इसमें सुविधा दी गई है। ये सुविधा निःशुल्क और वो लड़की अपने दम पे, इस प्रतिभा के दम पे जहां वो जेवी से पढ़ के गई है, 1 घंटे के 2 लाख रुपए चार्ज कर रही है। वो मेहनत है, वो टैलेंट है बच्चों को निखारने का। ऑलरेडी गोंदर के केस में हमने, यदि आप पहला ऑफिस देखोगे, जहां हमने आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की कोशिश की है, नए स्टाफ मेंबर, क्वालिफाइड मेंबर्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है, उसी कड़ी में आपको एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट दी है कुलविंदर के नाम से। वो लेडी ना सिर्फ आपके बच्चों का बल्कि आपके बड़ों की भी ब्रेन मैपिंग कर सकती है। कौन बच्चा किस तरकीब के लिए बना है, कौन बच्चा किस तरीके से अच्छा कर सकता है। यदि जानवी आईएएस करने की भी सोचती, वो यूपीएससी क्लियर करने की भी सोचती, तो शायद 2 लाख रुपए घंटे के नहीं कमा पाती। तो एक सिंपल सी कोशिश है जीएवी की, महारी जी श्री के आशीर्वाद से, कि पैशन से प्रोफेशन, कि बच्चा अपने स्वरोजगार के लिए डेवलप हो जाए, जो उसका मन करता हो वो उन सारी चीजों में पारंगत हो जाए, उन सारी चीजों को लगातार निर्बाध गति से ना सिर्फ सिखाएंगे बल्कि जानवी की तरह आप लोगों को प्रूव करके दिखाएंगे। और अंत में मैं भूल गया था कि इतने सारे नामों में कैसे भूल जाऊं, मेरे सुर सम्राट बड़े भाई दादा बजेंद्र चौहान जी और मीडिया जगत के मेरे सारे साथी, जिन्होंने आज महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे कम से कम पूरे हरियाणा में तो पिछले 3 घंटे से दिखाई दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और एक बार स्वागत करते हैं महाराज श्री को मंच पे लाने के लिए। एक बार फिर से खड़े होकर जोरदार तालियां बजा के महाराज जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने श्री वचनों से हमें आशीर्वाद दें। महाराज श्री बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम अपदमभरतारं दातारं सर्वसंपदा, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम्, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै, स्नानं च देव्याम्बरम्, नानारत्नविभूषितं मृगमदा, मोदाङ्कितं चन्दनं, जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं जधूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते, हृतकल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते, पात्रे घृतं पायसं, भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं, रम्भाफलं पानकं, शाकानामयुतं जलं रुचिकरं, कर्पूरखाण्डोज्ज्वलं, ताम्बूलं मनसा मया विरचितं, भक्त्या प्रभो स्वीकुरु
भक्त्या प्रभो स्वीकुरु, भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे राम मेरे घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे परम गुरुदेव, जिनके सबसे पहले विभाजन के बाद इसी गोंदर गांव में चरण पधारे थे, पटौदी की धरती पर भी वो बाद में गए। सबसे पहले उनके चरण, श्री चरण महात्मा इस गोंदर गांव में आए। इसलिए मैं तो गोंदर की धरती को चंदन मान के, चंदन है इस गोंदर की भूमि, माथे पर तिलक लगाऊं मैं। ऐसी प्यारी भूमि जिस पर मेरे परम गुरुदेव पधारे, पूज्य चरण आराध्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, फिर उनके शिष्य और मेरे गुरुदेव उनके श्री चरण पधारे, महामना विद्यादानी ब्रह्मलीन श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज। उन गुरुजनों का स्मरण करते हुए आज महती प्रसन्नता का विषय कि हमारा प्यारा प्यारा ये गांव गोंदर, हरियाणा प्रदेश का प्यारा सा जिला करनाल, दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाने वाला करनाल, क्योंकि साथ में ही कर्ण झील है, तो दानवीर कर्ण उनकी वजह से जिसका नाम करनाल पड़ा, ऐसा करनाल और करनाल जिले का प्यारा सा गांव गौतम जी के नाम से जिसका नाम है, ये गोंदर ग्रामीण भाषा में, ग्रामीण अंचल में गांव के लोगों ने उस गौतम 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 को गोंदर कहना शुरू किया। आज वो गोंदर, और फिर वही भारत के, पूरी दुनिया के कहूंगा ऐसे दिव्य महापुरुष गौतम जी की प्रतिष्ठा को ये गोंदर गांव प्राप्त करे। इन सद्भावनाओं के साथ आज यहां पर प्यारा सुंदर सा आयोजन जीएवी इंटरनेशनल स्कूल, जीएवी ग्रुप, उसके सौजन्य से आयोजित है। और इसमें मेरे प्रेमास्पद स्नेहास्पद श्री प्रदीप कौशिक जी के साथ साथ, प्रदीप जी मेरे बहुत प्रिय, आज तो प्रदीप को मैं आदरणीय भी कहूंगा, मेरा प्रिय तो है ही है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के निर्माण में, विद्यार्थियों का निर्माण सीधा सीधा राष्ट्र निर्माण है, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आप और आपके सारे साथी, आपकी सारी टीम, जिससे मैं लगभग परिचित हूं, उसमें भी हमारे संजीव ढिल्लो जी बैठे हैं, रामकिशन जी बैठे हैं, ये आशा, बबीता और हमारी आदरणीय जो वर्तमान प्रिंसिपल बहुत खोज करके लाए हैं। प्रदीप जी, आपको मैं वास्तव में आज धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे प्रिय अनिल मनचंदा जी, मनचंगा कठौती में गंगा, जो वर्तमान यहां पर प्रिंसिपल आई हैं, मैंने तो जब भी अब उनको अभी मिला, मैंने कहा कुड़िए तो लगती तो हल्की फुल्की है, पर वो महात्मा गांधी भी 40-42 किलो के थे। देश की आजादी में जिनका इतना महत्वपूर्ण योगदान, लेकिन उनकी काबिलियत और योग्यता, उनका समर्पण, त्याग, कर्मठता, सबसे ज्यादा जीवन में महत्व होता है उसका। इंसान की कार्यशैली क्या है, इंसान का विजन क्या है, वो सोच क्या लेके चल रहा है, उसने किया क्या है और करना क्या चाहता है।
महत्व उस चीज का हुआ करता है और वो बहुत सारी योग्यताओं से भरपूर हमारी वर्तमान प्रिंसिपल मैम कालड़ा, रीना कालड़ा, राय कालड़ा, आज आपकी उपस्थिति, आपका नेतृत्व और साथ में बाकी समग्र, जैसे हमारी डायरेक्टर मैम हैं, पटौदी भी अनेक बार मिलना आपसे हुआ, गुरुग्राम में हुआ, संगीता जी, मनीषा जी, फिर सुशीला इनकी बहन तो पटौदी में पढ़ी है, हमारे प्रदीप जी की सगी बहन बैठी है सुशीला, ये हमारे पटौदी की छात्रा है। 1986 में 14, 22, 36 वर्ष लगभग पूर्व वहां पर आपका अध्ययन काल रहा। इतना करीब से जुड़ा हुआ ये सारा परिवार, सारी टीम, आपकी उपस्थिति और आपके साथ साथ हमारा प्यारा सा ये गांव, जिस गोंदर पर मैं गर्व करता हूं, मुझे अपने गोंदर पर नाज है, गोंदर पर गर्व है। मैंने कहा गोंदर की भूमि को मैं तपोभूमि मानता हूं, यहां की भूमि को तीर्थ भूमि मानता हूं। गौतम जी के नाम से तो है ही है, पर मेरे श्री गुरुदेव और परम गुरुदेव के चरण पधारे तो मेरे लिए इससे बड़ा तीर्थ कौन हो सकता है। ऐसी तीर्थ भूमि, यहां के वासी निवासी और आसपास के आंड गवांड के आए हुए आगंतुक आदित्य पुरुषों, आप सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम में जो अब प्राण फूके हैं, वो सामने आप देख रहे हो, पीले कपड़े पहने हुए। अभी बता रहे थे कि आज तो मैंने वस्त्र भी आप जैसे पहन रखे। वस्त्र तो मेरे प्यारे चौहान जी बाह्य कलेवर है, आपकी अंतरात्मा तो वैसे रंगी हुई है। आपका हृदय, आपका मन, वो तो परमात्मा चिंतन में, परमात्मा की भक्ति में, उन गीतों का रंग तो आपके जीवन में, आपके रोम रोम में छाया है और नजर आता है। ऐसे मेरे भारतवर्ष के प्रख्यात गोंदरवासियों, आज अपने आप में यह भी एक अद्भुत बात, भारतवर्ष के जो प्रमुख गायक हैं, प्रसिद्ध गायक, अनेक फिल्मों में जिनके लिखे हुए और गाए हुए गीत चलते हैं, ऐसे श्री विजेंद्र चौहान जी आज इस प्यारे से ग्रामीण अंचल में, मैं तो कहूंगा बहुत छोटा सा कार्यक्रम, इतने लघु आयोजन में और इतनी बड़ी महान हस्ती, इतने महान कलाकार और गायक हमारे बीच में हैं। ये आज के कार्यक्रम की शोभा का परिवर्धन और संवर्धन जो आपके माध्यम से हुआ, इसको चार चांद लगाने वाले आप और आपकी सारी टीम यहां पर है। आज आपका बेटा नजर नहीं आया, वो भी बड़ा प्यारा गाता है, मैंने उस दिन उसको भी सुना। तो सारे आपके साज पर साथ देने वाले, आपकी उपस्थिति, मेरा प्रिय गोविंद जिसका तन मन जीवन समर्पित है, न्यौछावर है। आज मेरा प्रिय अभिषेक, वो भी मेरे साथ आया हुआ है। मेरे शिष्यों की परंपरा, ये 3, 4, 5 शिष्य ऐसे जो माननीय मुख्यमंत्री 13 नवंबर को जब पटौदी में थे, जब मेरे जीवन के 60 साल पूरे हुए, तो उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, यहां भी आ चुके हैं, इस गांव गोंदर में जब आए तो विद्यालय के प्रांगण में भी आ चुके हैं। वो प्रारंभ का जो हॉल है, ये हमारे आदरणीय वर्तमान हमारे प्रदेश के प्यारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, ये उनकी देन, उनका लगाव, उनका जुड़ाव, उनका प्यार निश्चित रूप से मेरे साथ भी है और हर गांव के बच्चे बच्चे से उनका लगाव है। गोंदर गांव में आ चुके हैं, क्या सौगात उनकी बरसी थी उस समय विकास की, वो गोंदर गांव जानता है। 13 नवंबर को पटौदी में थे, तब मैंने उनसे कहा, मेरे जन्मदिन पर आए, 10-11 एमएलए थे, सांसद थी, दुग्गल जी मंत्री थे वहां पर,
डॉक्टर बनवारी लाल जी, बहुत सारा वो पूरा जलवा वहां पर। मैंने कहा कि अब नवंबर में या 2023 में, अब 22 में संभव नहीं लग रहा, 23 में मेरे ये शिष्य दीक्षित होने वाले हैं और पटौदी के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम, चौहान जी आप भी आएंगे, जिसमें लगभग 50 से लेकर के 80,000 लोग आने वाले हैं। 2, 3, 4 मुख्यमंत्री आने वाले हैं, 2, 3 गवर्नर आने वाले हैं, बाकी एमएलए और मंत्री, और उनका तो कहना क्या, 3, 4, 5 शंकराचार्य आने वाले हैं, 40-50 महामंडलेश्वर, भारतवर्ष के 200 संत आने वाले हैं, 500 लोग तो वहां मंच पर होंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम पटौदी में होने वाला है, ऐतिहासिक कार्यक्रम। मेरे मीडिया के लोग, अनिल मनचंदा जी और सारी टीम इनकी बैठी है, सारा मीडिया वहां पर होगा, तो वो कार्यक्रम पटौदी में होने वाला है। लेकिन पटौदी का मैंने इतना जिक्र किया, मेरे गांव के मैं चेहरों से और नाम से भी जानता हूं, जल सिंह आदि सरपंच वगैरह सारे मेरे बहुत आदरणीय लोग आप बैठे हो, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सबकी गरिमा में उपस्थिति है यहां पर। वो सब लोग भी, गोंदरवासी भी मैं आपको विधिवत आमंत्रित करूंगा पटौदी के लिए। और आप कई बार एक बात कहते हो, कई बार, एक बार नहीं कई बार ये बात कहते हो, स्वामी अमरदेव जी अगर 1947-48 में गोंदर में रुक गए होते, गोंदर वालों ने उनके पैर पकड़ लिए होते, तो जो जलवा आज पटौदी में है वो गोंदर में होता। ये गोंदर वाले सारे कहते हैं, एक बार नहीं कई बार कहते हैं कि पता नहीं हमसे क्या चूक हुई, हमसे क्या भूल हुई, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। जैसे कहा जाता है, कुछ पल ऐसे होते हैं, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनमें खता हो जाती है, फिर बहुत लंबे समय तक उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये गोंदर वाले कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये गोंदर वाले कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। 75 साल हो गए उस बात को, मेरे महाराज श्री को याद करते हैं। पर आज गोंदर वालों से कहना चाहता हूं, गोंदर वासियों, कभी कभी तपस्वी जब तप करते हैं ना, तो तपस्या लंबी हो जाती है, पर एक ना एक दिन वो तपस्या फलीभूत जरूर होती है। यह समझ लेना कि आज भी उस दिव्य महामानव का, उस महापुरुष का, मेरे श्री गुरुदेव का, उनका तप और आपका प्यार शायद आज फलीभूत हो रहा है। आज वो नजर आ रहा है कि हमारे गोंदर का स्वरूप आने वाले कल का स्वरूप क्या बनने वाला है, उसकी नींव डल चुकी है, उसका आगाज हो चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। माना कि विद्यालय यहां पर 1978 में शुरू किया। 1978 का दिन भी मुझे याद है। हमारे पूज्य चरण श्री स्वामी सुधानंद जी महाराज, जो आज 91 साल के हो गए हैं और आज भी बड़ी तेजी से भागते हैं, वो उनके हाथों से मेरे गुरुदेव के वो मित्र हैं, उनके हाथों से मेरे गुरुदेव ने वहां नींव रखवाई थी। और आज 1978-77 के बाद चाहे इतने वर्ष हो गए, 44 वर्ष हो गए, लेकिन 54 वर्ष परमात्मा की कृपा से आधी शताब्दी होने को आ गई। पर ये 40-45 वर्षों का अंतराल, शायद उनका डाला हुआ बीज, उनके तप का प्रभाव आज फलीभूत होने को आया कि हमारा प्यारा प्यारा एक ग्रुप, पता नहीं कहां कैसे इन्होंने, हम लोग भी बिछड़े हुए। अब बताओ, सुशीला हमारे पास पड़ी 1986 में, उसके बाद यह भी नजर नहीं आई, कहां विवाह में हो गया, बच्चों में खो गई, संसार में चली गई। भाई बांधव उसके, हमारे पटौदी, साथ में पटौदा है। मैं पटौदा वालों को कहता हूं ये लड़के वाले, हम लड़की वाले हैं, क्योंकि पटौदी स्त्रीलिंग हुआ, पटौदा पुल्लिंग हो जाता है।
तो पटोदा वालों को कहता हूं, भैया तुम तो लड़के वाले हो, पटोदी वाले हम लड़की वाले, हम बेटी वाले। ये लड़के वाले पता नहीं कहां खो गए, ये पटोदी पटोदा कहां बिछुड़ गए, जबकि पड़ोसी हैं। शायद इतने समय के बाद आज गोंदर के लिए हमारी मुलाकात होनी होगी। अनिल जी के सौजन्य से आपके द्वारा 8वां शायद स्कूल था जो गुरुग्राम में आपने उसकी शुरुआत मेरे से करवाई। अभी तो साल भी नहीं हुआ, 6 महीने भी नहीं हुए, शायद 6 महीने पहले वो 8वें स्कूल का शुभारंभ मेरे से करवाया और अब ये 12वां हो गया है। आपका प्रयास, सार्थक प्रयास, जो आज दिगंत में वो कीर्ति पताका लहरा रही है, परमात्मा आपको शक्ति दे। ये जीएवी इंटरनेशनल स्कूल और ये ग्रुप आपके सहयोगी और साथी जो पूरी तरह से समर्पित हैं। आज आप देख रहे थे इन्होंने कार्यक्रम भी रखा, तो गुरु महिमा, गुरु की महिमा, गुरु महिमा, गुरुदेव के प्रति हमारा समर्पण का भाव, वो सारा आपने नजारा देखा। हमारे प्यारे प्यारे पीत वस्त्रधारी प्यारे प्यारे बच्चे वो अपने गुरुजनों की सामने, मैम यानी गुरुजन वो खड़े हुए, वो उनकी आरती कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है जीवन में संस्कारों की। आज मैं कहना चाहता हूं, मैंने पत्रकारों से भी बात की आज, कि केवल डिग्रियां लेना, केवल सर्टिफिकेट्स लेना, किसी प्रकार के पद और वो हमारे पास जो उपाधियां हैं उनको प्राप्त करना अपने आप में महत्व रखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जीवन में अगर महत्व है जीवन जीने की कला का, जीवन जीने के तरीके का। क्या हमें जीवन जीना आता है? क्या हमारे पास जीवन पद्धति है? क्या संस्कार मेरे भारत के, हमारे बुजुर्गों के, बड़ों के संस्कार क्या हमारे जीवन में है? सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो उनकी है। और ये जीएवी ग्रुप इन्हीं भावनाओं को लेकर के काम करने वाला है। मैं आपको बताऊं कि लगभग ज्यादा नहीं तो कम से कम 1000 स्कूलों में मैं गया हूं। मुझे 40 वर्ष प्रवचन करते हुए हो गए और 200 से ज्यादा स्कूलों का मैंने उद्घाटन किया। हजारों कार्यक्रम मैंने देखे, लेकिन मुझे महसूस होता है जब उन कार्यक्रमों में इलू तो है, वो क्या है पता नहीं, वो है जमालो या दही जमालो, क्या है वो, मेरे को तो आज तक ये नहीं समझ में आया वो आज मालो है कि दही जमालो है, वो पता नहीं लगा। डिस्को है, दूसरी चीजें हैं। अब उनसे क्या मिलता है जीवन में, कहां उसका निर्माण होता है, जीवन में क्या प्रभाव होता है, मुझे ज्यादा इस मंच से कहने की आवश्यकता नहीं। बस अगर उनके जीवन में हो सकता है तो यह चीज हो सकती है जिसको आज मैं कह देना चाहता हूं। कभी समय था, जैसे सुरेंद्र शर्मा की वीडियो आजकल बड़ी वायरल हो गई है, बहुत प्यारी बात कही है, हालांकि वो हास्य कवि है, लेकिन आज मैं गाड़ी में सुन रहा था, बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं कुछ बातें। वो कहते हैं अगर 25 साल पहले मैं जाऊं और आज वर्तमान में क्या परिवर्तन आया, इस डिस्को विस्को और ये आया मैं डिस्को डांसर, कोई गाने ऐसे जिनके मायने नहीं, मतलब नहीं, न जाने ऐसी ऐसी चीजें आगे उसका प्रभाव क्या हुआ। बच्चा घर से बाहर जाता था, हिम्मत नहीं होती थी अपने पिता से पूछ ले, मां से कहता था मां मुझे जाना है, और पिताजी से आप कह दो ना, पिताजी से मुझे छुट्टी दिलवा दो, मुझे जाना है। मां जैसे तैसे करके प्रयास करती और अपने बेटे के लिए अपने जीवन साथी से, पति से, उस बच्चे के बाप से उसकी छुट्टी मंजूर कराती और बच्चा कहीं जाता था। समय बदला, उसके बाद पिता से पूछ के जाने लगा सीधा, उसके बाद और समय बदला, पिता से बिना पूछे जाने लगा।
उसके बाद और समय बदला, वो इतना खतरनाक कि जिस बच्चे की हिम्मत नहीं होती थी पिता से पूछने की बाहर जाने के लिए मां की सिफारिश करवाता था, आज उस पिता की हिम्मत नहीं है कि बच्चे से पूछ ले बेटा तू कहां जा रहा है। यह परिवर्तन आया, यह पीड़ा का विषय है, यह दुख का विषय है, कष्ट का विषय है। स्वामी धर्मदेव भारत के कोने कोने में जाता है, एक आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं और एक उम्मीद जगाते हैं बच्चों के जीवन में कि हमारे आने वाला प्यारा प्यारा वो भविष्य जो गृहस्थियों आपके घर में पल रहा है, वो प्यारे प्यारे बच्चे जो मां की गोद के बाद, पिता के आंगन के बाद विद्यालय के प्रांगण में आते हैं, उस विद्यालय के प्रांगण में उनको क्या मिल रहा है? केवल वहां पर 2-4 घंटे बिता करके 4 प्रश्नों के जवाब, बल्कि आज इस मंच से मैं कह देना चाहता हूं, वो 4 प्रश्नों के जवाब क्या होंगे वो तो होंगे, लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं शायद 4 सवाल खड़े हो जाते हैं। 4 सवालों के जवाब लेके वो नहीं आ रहा, जिंदगी के 4 सवाल खड़े हो जाते हैं। तेरा जीवन कैसा होगा कल जब तू पढ़ करके विद्यालय से जाएगा, बड़ा हो जाएगा? तेरा जीवन कैसा होगा? तेरी अपने मां बाप के प्रति भावना क्या होगी? तू अपने जीवन का जो तेरे साथ जो लोग जुड़ेंगे, तेरी जीवन संगनी होगी, और कल को तेरे जो बच्चे होंगे उनका भविष्य क्या होगा? और फिर तू जाते जाते इस राष्ट्र को क्या दे जाएगा? ये सवाल खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक का भी उत्तर उस व्यक्ति के पास नहीं होता। आज कह देना चाहता हूं, ये जीएवी ग्रुप वो सारी चीजें उन विद्यार्थियों को देगा जो कि राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे, समाज का सम्मान बढ़ाएंगे, माता पिता के नाम को रोशन करेंगे, 4 चांद लगाएंगे। संस्कार संपन्न जीवन। इसलिए मेरे कौशिक जी स्वयं यहां बैठे हैं, प्रिंसिपल मैम यहां बैठी हैं, सारा स्टाफ है, काबिल स्टाफ, योग्य स्टाफ, समर्पित। मुझे बता रहे थे अभी, हालांकि पहले भी सब अच्छे आते रहे, अपनी अपनी जगह अपनी अपनी मेहनत करते रहे, लेकिन समय के साथ गति को बढ़ना होता है। वर्तमान में जो प्रिंसिपल बता रहे हैं वो आई हैं बड़े बड़े स्कूलों में, जो कॉन्वेंट स्कूल, बड़े बड़े पब्लिक स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, वर्ल्ड स्कूल, ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में जहां आपका नाम हुआ, आपने वहां ख्याति को अर्जित किया, वहां अपना और उनका सम्मान बढ़ाया। पता नहीं कौशिक जी कहां से उनको ढूंढ के लाए। मुझे तो गोविंद जी भी बता रहे थे अभी कि स्वामी जी इतनी काबिल प्रिंसिपल मिली हैं और सारा स्टाफ साथ मिलकर के फिर उनके काम करेगा। स्वामी धर्मदेव क्या चाहता है? स्वामी धर्मदेव की हार्दिक इच्छा कि मेरे गुरुजनों के जहां पर पैर पड़े, इस गोंदर का नाम केवल हरियाणा नहीं भारत में होना चाहिए। भारत में गोंदर का नाम होना चाहिए। हरियाणा में तो होगा, पहले तो हरियाणा में होगा, करनाल तो छोटी सी बात है। बस देखो जुम्मा जुम्मा थोड़े दिन, अभी आज ही जब थोड़े दिनों में इतना परिवर्तन नजर आ रहा है। मैंने क्यों गोविंद से कहा, मैंने कहा गोविंद बेटा ऐसे करते हैं, आप तो साथ रहोगे, हम लोग सब हैं, लेकिन ये भी हमारे भक्त मुझे मिल गए हैं, हम इनका सहयोग क्यों ना लें। पटौदी में भी मैंने शुरू कर दिया है। पटौदी का तो जलवा सबको पता है, मैं तो इनको पटौदी भी ले गया। मैंने कहा पटौदी में भी शुरू करो। पटौदी में भी आपने पिछले 2 महीने से दिन रात एक करके, जो हालांकि वहां मैंने एक कोना आपको दिया है, केवल वो लगभग 1 एकड़ का कोना, लेकिन उसको चमका दिया आपने।
1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर। और यहां पर ये विद्यालय का आंगन प्रांगण, आज जब मैं अंदर आया तो मैंने कहा बहुत कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। कमरों के अंदर जाकर के देखा, क्या स्वरूप बदला। गोंदर में, गोंदर जैसे गांव में, ग्रामीण अंचल में मेरा बहुत जाना होता है। भारत के भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, पीछे मैं अभी गया उधर नैमिषारण्य की तरफ, पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अभी 2-3 महीने पहले की बात है। बिहार में उधर चंपारण में, उधर चला गया आगे, मोतिहारी में कार्यक्रम था, बाई रोड गया, कार से गया। आते हुए मैं गोरखपुर होके आया योगी आदित्यनाथ के वहां, तो वहां पर मैंने आज भी देखा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पेड़ के नीचे